गई है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप एक बार फिर जुड़ चुके हैं एमएनएस न्यूज में और मैं प्रभा। चलते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ ऐसी और खबरों की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 8 लाख इनामी महिला माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। 8 लाख की इनामी महिला माओवादियों ने जानसी उर्फ वछेना मटामी ने छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर दिया है। जानते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। जानसी ने अपने साथियों के खुशहाल जीवन से प्रभावित होकर और माओवादियों संगठन की खोखली विचारधारा से तंग आकर यह कदम उठाया है। जानसी मूल रूप से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की रहने वाली है। वह 2005 में माओवादियों संगठन में शामिल हुई और धीरे धीरे विभिन्न इकाइयों में काम करते हुए नगरी एरिया कमेटी की सचिव बन गई। इस दौरान उन पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जानसी ने बताया कि माओवादियों संगठन अब तक केवल निर्दोष ग्रामीणों की हत्या, सरकारी संपत्ति को नुकसान और जबरन वसूली जैसे काम कर रहा है। अपने कई साथियों को सरकार की पुनर्वास योजनाओं का लाभ लेते हुए देखकर उनका मन बदल गया। पुलिस द्वारा जंगलों में लगाए गए पोस्टर और पॉम्पलेट ने भी उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे क्यों पशुओं की तरह भटक रही है और बड़े माओवादियों नेताओं की गुलामी कर रही है। अपने पति के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद वे मानसिक रूप से टूट गई थी। इन सब वजहों से उन्होंने एक बेहतर भविष्य के लिए आत्मसमर्पण का रास्ता चुना। यह आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल आत्मसमर्पण पुनर्वास योजना की सफलता का एक बड़ा प्रमाण है। उस पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं निखिल राकेचा, पुलिस अधीक्षक गरियाबंद, देखना होगा। महिला नक्सली जिसका जानसी नाम है, जो नगरी एरिया कमेटी के सचिव के रूप में कार्यरत थी, जिसने आज आत्मसमर्पण किया है। ये पिछले 20 साल से नक्सल संगठन में कार्यरत थी। 2005 में भर्ती हुई थी। मुंडा गढ़चिरौली जिले की रहने वाली है। 2005 में भर्ती होने के बाद अलग अलग पदों में नक्सली संगठन में मिलिशिया से शुरुआत कर अलग अलग पदों में अलग अलग हथियार के साथ कार्यरत थी। 2006 में गरियाबंद जिला में आई थी। उसके बाद से यहाँ पिछले 20 साल से इसी क्षेत्र में इनका जो धमतरी गरियाबंद नौपड़ा डिवीजन है उसमें कार्यरत थी और इससे पहले 303 हथियार लेकर चलती थी और उसके बाद एसएलआर हथियार, जो अब फिलहाल में एसएलआर हथियार के साथ नगरी एरिया कमेटी के सचिव के रूप में कार्यरत थी, जिस पर कुल 8 लाख का इनाम शासन की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके अंतर्गत घोषित किया। इसमें ये संदेश रहेगा, जितने नक्सली इस क्षेत्र में अभी सक्रिय है, इस झांसी और अन्य जो इतने काडर हैं जिन्होंने इनके जो पुराने साथी थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इस झांसी का भी आत्मसमर्पण करने का कारण यही था कि उसके साथियों की जिंदगी को, जैसे आपने देखा होगा टिकेश और परमिला जिससे पहले आत्मसमर्पण किए थे, उनकी शादी हुई। उसके बाद जो आत्मसमर्पण किए नक्सली, वो एक नौकरी भी शासन के द्वारा दी गई है और उनको शासन के द्वारा दिया गया इनाम भी मिला है। तो उनकी खुशहाल जिंदगी देखकर झांसी के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है और इसको देखकर ही अन्य जो नक्सली जो अभी बचे हुए हैं, जो सक्रिय नक्सली है, वो लोग भी शासन की पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाए और आत्मसमर्पण करें। आपके द्वारा में उन जो मोबाइल नंबर है, अलग अलग जो सरेंडर नक्सली उनका भी एक मोबाइल नंबर है और हमारा भी वैयक्तिक जो नंबर है, जो नक्सली बच्चे हैं वो उस नंबर पर संपर्क कर ले या किसी भी थाना या किसी भी ग्राम में जाकर आत्मसमर्पण कर ले। उनकी शासन की सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का जिम्मेदारी हमारा है। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ एमएनएस न्यूज पर। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।